रेंजिंग रॉड लगा देंगे। जब हमने एस पॉइंट पे रेंजिंग रॉड लगा दी, अभी हम आर पॉइंट पे ही हैं, तो अब क्या करेंगे, आर पॉइंट के साथ एलिडेट रखेंगे और जो रॉड जोन सी है एस पॉइंट पे लगाई होगी जमीन के पॉइंट के ऊपर, उसको बाइसेक्ट कराएंगे एलिडेट के साथ और हम ये लाइन मार देंगे। ये इस तरीके से हमारे पास शीट पे इतनी लाइनें लग गई, आर एक्स, आर वाई, आर जेड, आर एस, बस इतनी लाइनें लग गई और ये नॉर्थ लग गई। इतना हमारा आर स्टेशन पे खड़े होकर काम हो गया। सिर्फ एक लीनियर मेजरमेंट करनी है, ओनली वन लीनियर मेजरमेंट। वो कौन सी मेजरमेंट होगी, जो हमारे दो स्टेशन पॉइंट्स हैं, एक आर और एस, इसके बीच में हम क्या करेंगे, अपनी मेजरमेंट टेप से, कोई भी टेप या एक्यूरेट टेप होनी चाहिए, स्टील टेप हो जाए बहुत अच्छी बात है, तो उस टेप से हम क्या करेंगे, आर और एस के बीच में डिस्टेंस, लीनियर डिस्टेंस, सिर्फ एक लीनियर डिस्टेंस मेजर किया गया है बिटवीन द टू स्टेशन पॉइंट्स। आर और एस के बीच में लीनियर डिस्टेंस मेजर कर लेंगे। वो भी इसलिए किया गया क्यों, क्योंकि हमने ओरिएंटेशन करनी होती है। फिर हम क्या करेंगे, उस डिस्टेंस को मेजर करने के बाद जो भी, जिस भी स्केल पे आप अपना प्लान बनाना चाहते हो, 1:100, 1:200, जिस भी स्केल पे आप अपना प्लान बनाना चाहते हो, उस हिसाब से उस स्केल से उस लीनियर मेजरमेंट को हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, अब ये जो लाइन लगी हुई है इसके ऊपर एस पॉइंट काट लेंगे। सपोज कर लो आर और एस के बीच में 10 मीटर का फर्क है, तो आप क्या करोगे, अपने स्केल के हिसाब से 10 मीटर, 1:100 के स्केल के हिसाब से जितना भी आपका बनेगा शीट के ऊपर, उतना आर और ये छोटा एस, यहाँ पे छोटा एस आना, यहाँ पे आर और एस जो है हम शीट के ऊपर काट लेंगे। और सिर्फ एक ये लाइन ही हमने मेजर करी है लीनियर, इसको हम क्या बोलते हैं, बेस लाइन बोलते हैं, बेस लाइन। ठीक है, तो इस मेथड के लिए, तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो रॉड है उसको उठा देंगे एस पॉइंट पे। हम क्या करेंगे, अपना टेबल उठा के आर से एस पे शिफ्ट करेंगे। कैसे शिफ्ट करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे आर, हमने सारा ट्राइपॉड स्टैंड के साथ टेबल उठा के यहाँ पे शिफ्ट कर लिया। सबसे पहले वही मेथड करेंगे, अब नई 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 जगह शिफ्ट कर लिया तो सारी सेटिंग करनी पड़ेगी हमें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसकी लेवलिंग करेंगे। लेवलिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, स्पिरिट लेवल का यूज करेंगे, ट्राइपॉड स्टैंड का यूज करेंगे। वो हमने लेवलिंग कर ली। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसकी सेंटरिंग करेंगे। सेंटरिंग कैसे करेंगे, जो अब हमारा शीट के ऊपर जौन सा है एस पॉइंट जौन सा है वो फिक्स है, हम क्या करेंगे, ये जो एस पॉइंट जो शीट के ऊपर फिक्स है इसको सेंटर कर देंगे एग्जैक्टली ओवर द एस पॉइंट विच इज ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड वाले एस पॉइंट के ऊपर शीट वाला एस पॉइंट जौन सा है सेंटर कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, सेंटरिंग भी हो गई। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ओरिएंटेशन करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि हमने टेबल शिफ्ट कर लिया। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो आर एस है, ये आर एस लाइन लगी हुई है शीट के ऊपर, इसके अलावा रखेंगे एलईडी। और हम क्या करेंगे, जो पिछला आर पॉइंट था इस पे रखेंगे रेंजिंग रॉड। तो हम क्या करेंगे, आर एस के साथ एलईडी रखेंगे, टेबल को अनक्लैंप करेंगे, मतलब उसको ढीला करेंगे और उस टेबल को घुमाएंगे। कब तक घुमाएंगे, जब तक कि जो एलईडी जो कि आर एस के साथ हमारा लगा हुआ है, रखा हुआ है, उस एलईडी से हमें आर पे लगी हुई रेंजिंग रॉड नहीं दिखती। जब हमारा जो एलईडी जो कि आर एस के अलोंग हमने प्लेस करा हुआ है शीट के ऊपर, उससे हमें आर पे लगी हुई रेंजिंग रॉड दिखनी शुरू हो गई और उस समय हमने सेंटरिंग एस पे करी हुई है, तो हम क्या करेंगे, अपना टेबल टाइट कर देंगे। तो ये मेथड क्या कहलाता है, ओरिएंटेशन विद द हेल्प ऑफ बैक साइटिंग। पिछली स्टेशन को साइट करते हुए हमने ओरिएंटेशन कर ली, तो इसको ओरिएंटेशन बाय बैक साइटिंग कहते हैं। तो अब हमारा यहाँ पर सारा काम हो गया दूसरे स्टेशन पॉइंट का। अब हमने पहले वाला काम ही सारा रिपीट करना है। अब हम एस ग्राउंड के पॉइंट के ऊपर खड़े हैं और एस हमारा पॉइंट जो है शीट के ऊपर वो सेंटर किया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इस एस पॉइंट पे लगाएंगे पिन या कोई भी बॉल पेन, पेपर पेन जो भी है। हम क्या करेंगे, एस पॉइंट से क्या करेंगे, वही ऑब्जेक्ट सारे साइड करेंगे जो कि हमने पहले आर पॉइंट से करे थे, एक्स वाला भी, वाई वाला भी और जेड वाला भी। सबसे पहले एस पॉइंट पे रखा एलिडेड और एक्स पॉइंट को साइड करा, ये एक सीधी लाइन आ गई और हमने ये लाइन मार ली, ये लाइन मार ली। अब जब हमने एक्स पॉइंट को एस पॉइंट से, ये वाले दूसरे पॉइंट से साइड करा तो भी लाइन मारी, और जो पिछले पॉइंट से आर पॉइंट से जब साइड करा था तो भी लाइन मारी थी। जहां पर ये दोनों लाइनें कट जाएंगी वो पॉइंट क्या, कौन सा पॉइंट आ जाएगा, वो एक्स पॉइंट आ जाएगा जो कि आपका ग्राउंड के ऊपर है। ऐसे ही जो हमारा, अब नेक्स्ट हम दोबारा इसी एस पॉइंट पे खड़े हैं, हम दोबारा वाई पॉइंट साइड करेंगे। वाई पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट। हमने क्या किया, वाई पॉइंट साइड करा एडिडेट के थ्रू और यहाँ पे ये लाइन मार दी, ये वाली लाइन आ गई हमारी, ये वाली, ये जो सी हो गई एस वाई। अब जहां पर ये जो पिछला स्टेशन था, पिछले स्टेशन से भी हमने ये लाइन वाई पॉइंट साइड करा था, पिछले स्टेशन से हमें ये लाइन मिली, मतलब पिछले स्टेशन से हमें ये वाली लाइन मिली, पिछले स्टेशन से हमें ये वाली लाइन मिली, इस स्टेशन से हमें ये वाली लाइन मिली। जहां पर ये दोनों लाइनें कट गई वो ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट कौन सा है, कौन सा बन जाएगा, ये वाई पॉइंट बन जाएगा।
ऐसे ही जेड पॉइंट पिछले स्टेशन से हमें एक लाइन मिली हुई है ये वाली। अब हम क्या करेंगे, नए स्टेशन पे खड़े हैं तो एस स्टेशन से भी जेड पॉइंट को साइड करेंगे, लाइन मार देंगे। पिछले स्टेशन से कौन सी लाइन मिली हुई है, ये वाली जेड पॉइंट के लिए। नए स्टेशन पे कौन सी लाइन मिली जेड पॉइंट के लिए, ये वाली। जहां पर दोनों लाइनें कट गई वो पॉइंट आ गया जेड पॉइंट। तो हमारे पास ये बन गया एक्स वाई जेड। ये एग्जैक्टली जो जमीन पे है एक्स वाई जेड, उन पॉइंट्स की पोजीशन जो सी है हमारी प्लेन टेबलिंग की शीट के ऊपर जो भी स्केल हमने चूज करा है उस स्केल के हिसाब से लोकेट होगी। क्लियर है। ये मेथड जो है ये मेथड कहलाता है इंटरसेक्शन मेथड। ये मेथड बेसिकली वहां यूज होता है जहां पर हम अपनी टेबल से ऑब्जेक्ट जो प्लॉट करना है उसमें बहुत ज्यादा दूरी है या हम किसी कारण के कारण वो चीज हम लीनियर मेजरमेंट नहीं कर पाते, तो हम डायरेक्टली जो दूसरी ऑब्जेक्ट से रे आती है उसका यूज करके इंटरसेक्ट करा के रेज को डायरेक्टली उसकी पोजीशन जो सी है अपनी शीट के ऊपर लोकेट कर लेते हैं। क्लियर है। ये सारा मेथड जो सा है ये है इंटरसेक्शन मेथड। तो ये आप अगर पेपर में आएगा, पिछले साल आया था शायद, इंटरसेक्शन मेथड एक्सप्लेन करो विद नीट एंड क्लीन डायग्राम 5 नंबर में। तो आपने क्या करना है, ये सारा प्रोसीजर अपनी लैंग्वेज में बना के लिख देना है। ये सारा लेफ्ट साइड पे भी ये सारा जो 10-9 पॉइंट लिखे हैं ये सारे इसी के ही प्रोसीजर के पॉइंट है जो कि आपने अपनी लैंग्वेज में बना के लिख देना है और साथ में डायग्राम भी बना देना है। क्लियर है। क्लियर है। हाँ जी सर। ये है आपका इंटरसेक्शन मेथड जो कि आप लोगों ने प्रैक्टिकली भी परफॉर्म कर लिया हुआ है और मैंने थ्योरी भी आपको करा दिया। तो अब जो सा नेक्स्ट मेथड हम करेंगे वो कौन सा मेथड है, वो है ये। सबको फिगर दिख रही है, ये पेट क्लियर दिख रहा है सबको फोटो। नेक्स्ट मेथड जो है वो है हमारा ट्रैवर्सिंग मेथड। फोटो दिख रही है सबको, क्लियर है। हाँ जी सर। अब स्टूडेंट नेक्स्ट जो थर्ड मेथड है आपके सिलेबस में वो मेथड है ट्रैवर्सिंग मेथड। ट्रैवर्सिंग मेथड स्टूडेंट देखो कॉम्बिनेशन है, जो हमारा रेडिएशन मेथड जो हमने पीछे पढ़ा और उसके बाद जो आज पढ़ा हमने इंटरसेक्शन मेथड, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। मतलब इन दोनों को मिलाकर जो मेथड बनाया गया है वो है ट्रैवर्सिंग मेथड। अगर आपको वो पिछले 2 मेथड आ गए तो आप ट्रैवर्सिंग मेथड बहुत आसानी से कर लोगे, इजिली कर लोगे। अब ट्रैवर्सिंग मेथड स्टूडेंट्स कहाँ यूज होता है, ट्रैवर्सिंग मेथड यूज होता है जब आपने किसी एरिया का पूरा टोपोग्राफिकल मैप बनाना होता है। कैसे कैसे मतलब इसके अंदर क्या होता है, हम पहले ही जो स्टेशन पॉइंट्स है वो फिक्स कर लेते हैं। जैसे हम अपनी कंपास सर्वेइंग में स्टेशन पॉइंट फिक्स कर लेते हैं ना, ए बी सी डी ई, या कंपास सर्वेइंग में स्टेशन पॉइंट फिक्स कर लेते हैं। क्लोज्ड अगर हमने क्लोज्ड कंपास ट्रैवर्स बनाना होता है तो ए बी सी डी ए, ऐसे हम स्टेशन पॉइंट फिक्स कर लेते हैं। वैसे ही इस ट्रैवर्सिंग मेथड में हम क्या करते हैं, हम जितना भी एरिया जिसका हमने प्लान बनाना होता है, टोपोग्राफिकल मैप बनाना होता है, हम क्या करते हैं उसके ऊपर पहले तो स्टेशन फिक्स कर लेते हैं। फिर हम उन स्टेशन के ऊपर अपना जो प्लेन टेबल है मूव कराते हैं। मतलब उन स्टेशन पे प्लेन टेबलिंग की शिफ्टिंग्स होती हैं। जब वो स्टेशन पे जब शिफ्टिंग होती है तो साथ के साथ शिफ्टिंग होती है, साथ के साथ हम रेडिएशन मेथड या इंटरसेक्शन मेथड से आसपास की सारी डिटेल शीट के ऊपर बनाते जाते हैं। तो ये सारा जो मेथड होता है ये कॉम्बिनेशन मेथड होता है। तो ये मेथड कहलाता है ट्रैवर्सिंग मेथड। मैं आपको डायग्राम से बताता हूँ, डायग्राम से आपको पता लगेगा। सबको फोटो दिख रही है, ये फोटो दिख रही है सबको, राइट हाँ जी साइड सर। वाली। तो अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर क्या है, अब हमारे पास एरिया, कोई एरिया है जिसके अंदर हमने क्या किया, अपने स्टेशन पॉइंट फिक्स कर लिए। कौन से स्टेशन पॉइंट है, ये जो कैपिटल जोन से पॉइंट होते हैं, ये जमीन के पॉइंट होते हैं। ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई और दोबारा ए, ये क्लोज ट्रेवर्स कोई बना लिया। इसके अंदर हमने क्या किया, अपने स्टेशन पॉइंट जोन से हैं वो सारे फिक्स कर दिए। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए पॉइंट, ये ए पॉइंट पे हम आ गए। ए पॉइंट पे हम क्या करेंगे, जमीन के ए पॉइंट के ऊपर हम क्या करेंगे, सबसे पहले टेबल की हम क्या करेंगे, सेटिंग करेंगे। सेटिंग में क्या करेंगे, सबसे पहले उसकी लेवलिंग करेंगे। लेवलिंग आपको पता है विद द हेल्प ऑफ ट्राइपॉड स्टैंड, और अपनी हाइट के बराबर उसको रख लेना। स्पिरिट लेवल से चारों तरफ से सेंटर से परपेंडिकुलरली भी चेक कर लेना कि डबल सेंटर में रहा तो लेवलिंग होगी। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अब ये ए पॉइंट के ऊपर टेबल को सेंटर करेंगे। सेंटर कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ यू फ्रेम एंड प्लम बॉब। हम क्या करेंगे, यहाँ से यू फ्रेम नीचे को हम क्या कर देंगे, प्रोजेक्ट कर देंगे, प्लम बॉब से को सस्पेंड कर देंगे नीचे, और यहाँ पे जमीन का ए पॉइंट है उसको एग्जैक्टली शीट के ऊपर उतार लेंगे। शीट के ऊपर ये छोटा ए पॉइंट लग गया, अभी सिर्फ इतना हुआ है, शीट के ऊपर ये छोटा ए पॉइंट लग